अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने व्यापार, अपने प्रतिष्ठान का नाम या तो अपने पूर्वज, बुजुर्गों, माता पिता, बच्चों, ईश्वर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम रखते हैं जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति या कोई नेता अपने व्यापार या अपने प्रतिष्ठान का नाम अपनी पार्टी या उसके चुनाव चिन्ह पर रख दे। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश का सागर शहर ऐसे तो आम शहरों की तरह है, लेकिन इस शहर में कई खासियत भी हैं। जहां सागर से मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, वहीं कांग्रेस के स्वर्णिम काल में मजबूत विपक्ष और जनसंघ और बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाली राजमाता सिंधिया भी सागर से थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जहां से खबर शुरू की थी वहां से भटक कर ये हम कहां आ गए और कहां की बातें करने लगे। तो आपको बता दूं, इन सब बातों का आपस में एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। दरअसल राजमाता सिंधिया की सागर के राणा परिवार से रिश्तेदारी है और राणा परिवार का और राजमाता सिंधिया का जनसंघ और बीजेपी से ताल्लुक जग जाहिर है। सागर के राणा परिवार से भानु राणा बीजेपी के टिकट पर देवरी से विधायक रहे और आज भी बीजेपी के सीनियर लीडर और संगठन में प्रभावशाली नेता है। ये तो खबर की भूमिका हुई। अब आपको आज के वीडियो के पीछे की असल बात बताता हूं। नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सागर के राणा परिवार का सिविल लाइन क्षेत्र में एक होटल है जिसका नाम है होटल दीपक। इस होटल का नाम दीपक आज के वीडियो का केंद्र है कि आखिर इस होटल का नाम दीपक क्यों रखा गया। जबकि 60 के दशक की शुरुआत में जब यह होटल शुरू हो रहा था तब उस वक्त राणा परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दीपक नहीं था। तो आखिर फिर इस होटल का नाम दीपक क्यों रखा गया, इसके पीछे का क्या रहस्य था? दरअसल इसके पीछे की जो वजह है वो वजह काफी चौंकाने वाली है। ये बात मुझे बताई है राणा परिवार के वरिष्ठ सदस्य समाज सेवी एडवोकेट बीनू राणा ने। राजमाता विजय राजे सिंधिया और उनके भाई सागर के अजय राणा, दोनों के बीच आपसी रिश्तेदारी के अलावा एक और कनेक्शन था। वो था दोनों का एक ही राजनीतिक पार्टी में होना। जब बीजेपी जनसंघ थी तब सागर का राणा परिवार बुंदेलखंड में राजमाता और जनसंघ का सबसे विश्वसनीय में से एक था। राणा परिवार के वरिष्ठ सदस्य बीनू राणा बताते हैं कि विपक्ष में रहते हुए उन्हें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। 60 के दशक में उनके पिता अजय राणा ने दीपक होटल की जब शुरुआत की, उस वक्त शहर में ज्यादा होटल वगैरह नहीं थे। वो आगे बताते हैं कि होटल का नाम दीपक इसलिए रखा गया क्योंकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था। अपनी पार्टी जनसंघ के प्रति निष्ठा कहें या उसका प्रभाव कहें कि राणा परिवार ने होटल का नाम दीपक रखा, लेकिन आगे चलकर ये नाम उनके लिए परेशानी बनने वाला तो था ही, लेकिन ये होटल अपने नाम के कारण विपक्ष के नेताओं का गढ़ बनने वाला था। बीनू राणा बताते हैं कि उस वक्त जनसंघ के नेताओं के लिए जानबूझकर परेशान किया जाता था। ऐसे में दीपक होटल एक वो स्थान भी था जहां जनसंघ और फिर बाद में बीजेपी के नेताओं के लिए राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। इमरजेंसी के दौरान जनसंघ के नेता जो अंडरग्राउंड होकर कार्य करते थे, उनके लिए होटल में ठहरने, खाने पीने की काफी मदद मिल जाती थी। होटल का नाम दीपक रखे जाने के पीछे का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन एक वक्त सागर का ये होटल जनसंघ के नेताओं के लिए एक छत, एक सुरक्षित स्थान था। आज शायद लोग दीपक होटल को दूसरे होटलों की तरह एक आम होटल समझते हों, लेकिन दशकों पहले ये होटल विपक्ष में रहकर आंदोलन करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये होटल अपने भीतर एक राजनीतिक इतिहास समेटे हुए, जनसंघ का शुरुआती संघर्ष हो या इमरजेंसी के दौरान होने वाले अत्याचार हो, सागर का दीपक होटल इन सब का गवाह है। तो ये था आज का हमारा खास वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार।